नमस्कार स्टूडेंट्स। चलिए, जो पेपर सीरीज हमारी चल रही थी 10th क्लास के लिए, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर डेस्क्रिप्टिव में एंट्री कर चुके थे और डेस्क्रिप्टिव में भी हमने 5 क्वेश्चन बताए थे। पहले का चय रह गया था, वहाँ से आगे ही शुरुआत करते हैं। चय में क्वेश्चन पूछा गया है और यहीं से स्टार्ट करेंगे। बस आप पेशेंस के साथ चेक करते रहिए, पेशेंस के साथ हमारे साथ बने रहिए। और आपको जो ये पेपर मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट, वो बिल्कुल न्यू पैटर्न पर दे रहा हूँ। और इसकी एक और ख़ास बात ये रहेगी कि आप केवल अगर इन पेपर्स को भी सही रूप में अंगीकार करके पेपर में चले गए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको 70 से 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना आसान पेपर पूछता है। बस MCQ का मान लीजिए कि वहाँ कोई पता नहीं होता फिक्स कहाँ से कैसे पूछता है, वरना आपको हर चीज़ का, हर क्वेश्चंस का एक फिक्स आइडिया हो जाएगा। जब आप 7, 8, 10 पेपर्स मेरे साथ कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। आज हम फाइनल करने जा रहे हैं इस पेपर को। तीसरा पार्ट है डेस्क्रिप्टिव में। टाइम हमने नोट कर लिया है। चलिए, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं करेंगे, बातें भी कम करेंगे। तो देखिए, पहले का 2 नंबर की क्वेश्चन सीरीज में है। के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु A = 2, 3। A = कितना है बेटा? 2, 3 है। चलिए कलर सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। तो A = 2, 3, B = 4 के और C = 6 और -3 और सररेखी कह रहे हैं। तो सररेखी के 2 मेथड हैं। एक है प्रवणता का मेथड, जो कि आपकी क्लास में 10th में अब प्रवणता का मेथड यूज नहीं होता। दूसरा एक और मेथड है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, AB + BC = AC। अच्छा, ये भी जो मेथड है ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, कभी कभी लॉन्ग हो जाता है। ये सररेखी प्रूव करने के लिए तो आप यही लगाइए, सररेखी प्रूव करने के लिए आप यही लगाएं, करने के लिए आप ये लगा सकते हैं। लेकिन जब के की वैल्यू हो ना, तब आप क्या करें तो सॉल्यूशन देखिए। मैं जो सॉल्यूशन दे रहा हूँ आप इससे कई प्रकार से बेहतर कर सकते हैं। आपके सिलेबस में भी है, रडार में भी है। देखिए जरा, तो लिखेंगे सररेखी बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल = 0। और त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने क्या बताया था? 123 मैंने बताया था ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 123, 231, 312, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं इसको। 123, 231, 312। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं लगा रहा हूँ 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3, बेटा अगला है 1, 2 y1 - y2 = 0। चलिए अब पॉइंट रख देता हूँ। पॉइंट आपने ये x1 y1, x2 y2 और x3 y3, ये आप पॉइंट रखते हैं। ए की आप देखिए, अब यहाँ रखिए तो ये तो 0 में चली जाएगी 1/2। x1 डायरेक्ट रख रहा हूँ, x1 की वैल्यू 2, y2 बेटा कितना है k, y3 कितना है -3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3। पहला ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। दूसरा x2 की वैल्यू बेटा 4, y3 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 3 है जो कि -k हो जाएगी, प्लस x3 की वैल्यू देखिए बेटा 6 और y1 की वैल्यू कितनी 3 और y2 की वैल्यू कितनी k = 0। ये आपने वैल्यूएट कर दिया, वैल्यू को रख दिया। अब देखिए 2k + 3 दूनी 6 प्लस अंदर से 3 और 3 6 माइनस का है, 4 की गुना की तो -k 24। अगले में करेंगे 6 × 3 = 18 और -k 6k = 0। कोई दिक्कत? 6k माइनस का +k 2k तो -k 4k। और देखिए 18 6 ये और 18 ये 24 +k 24 और यहाँ से -k 24 = 0। तो -k 4k, ये 24 से 24 कैंसिल आउट = 0। तो यहाँ से बेटा k = क्या मिल गया आपको? 0। k = क्या मिल गया? 0। तो k की ही वैल्यू पूछ रहा है वो सररेखी के लिए। आप इस तरीके से सररेखी के बिंदु को निकाल सकते हैं। बहुत आसान होता है। आपको बस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सररेखी के लिए 0 होता है और मैंने वही यूज किया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सर्रेखी पॉइंटों के लिए, सर्रेखी बिंदुओं के लिए क्या होता है? 0। और मेरा फॉर्मूला ये याद रखिए,
123, 231, 312। आप इसको याद करिए और आराम से प्यार से क्वेश्चन को करिए। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। सेकंड में किन्हीं 5 खंडों को करना है, 6 क्वेश्चन होंगे, 3 इस स्लाइड पे, 3 मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिए हैं और 6 में से आपको करने बेटा 5 केवल। पहले 5 टिक कर लीजिए कि कौन कौन से करने हैं, जो आपसे बेहतर आते हैं आप उन 5 का सेलेक्ट करके उनको करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर क को मैं कर रहा हूँ, दूसरे का क, और क नंबर का पेपर क्वेश्चन है ये आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर मार्किंग साइड में लिखी हुई है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। उन्होंने कहा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए, तो बेटा ग्राफ बनाना है। ग्राफ के द्वारा जब जांच करवाने की बात कर रहा है तो मतलब मुझे ग्राफ बनाना है। और इक्वेशन क्या है मेरे पास, समीकरण युग्म है 2x + y माइनस के 6 = 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन 4x माइनस के 2y माइनस के 4 = 0। मेरे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशनों को मैं कैसे करता हूँ ग्राफ के लिए। पहले आप फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + y माइनस के 6 = 0। जब भी आपको ग्राफ बनाना हो ना, आप कोई पॉइंट मत ढूंढिए, कोई भी पॉइंट नहीं ढूंढना है, केवल ये ढूंढना है कैसे, x = 0 रखिए। तो देखिए 2 × 0, इस इक्वेशन में मैं 0 रख रहा हूँ, प्लस y माइनस के 6 = 0। तो यहाँ से y माइनस के 6 = 0, तो y = कितना 6, क्योंकि ये तो 0 हो गया, तो y = 6 बना बेटा x = 0 पर। दूसरी बार में मैं y = 0 रखूँ, बस यही पॉइंट रखने, y = 0 रखूँ तो 2x + y की जगह 0 माइनस 6 = 0 और 2x = बेटा 6, x = 6/2 = 3। तो x = क्या मिला मुझे, 3 मिला, ठीक है। ये मुझे पॉइंट मिल गए। एक छोटी सी टेबल बना लीजिए, इतनी छोटी बनाओ, थोड़ा और बड़ा कर लीजिए, ऐसे बना लीजिए। चलिए तो x और y, x 0 पर y कितना है बेटा 6 और y 0 पर x कितना है 3, पहली टेबल। अब दूसरी इक्वेशन को भी सेम ले लेता हूँ, 4x माइनस के 2y माइनस के 4 = 0। सेकेंड इक्वेशन को मैं लेकर कर रहा हूँ, तो x = 0 रखा मैंने, तो क्या रखा माइनस के 2y, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, = 4 को दूसरी ओर ले गए, इधर माइनस था, दूसरी तरफ प्लस का गया, ये 0 हो गया, ये माइनस के 2y मैंने जो के तो y = 4/-2, तो क्या बना माइनस के 2 बना। y = 0 रखा मैंने, तो देखिए इस बार ये 0 हो जाएगा 2 वाला पॉइंट वाला, तो 4x - 4 = 0 मिलेगा और 4x = 4, तो x = क्या मिलेगा बेटा 1। तो यहाँ भी एक मैं टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ x और y की। x और y देखिए जरा, x 0 होने पर y कितना है -2 और y 0 होने पर x कितना है +1। अब देखिए ग्राफ बनाना है आपको, मैं सिंबॉलिक रूप में ग्राफ बना रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पेपर में ग्राफ मांग लेंगे, वहाँ ग्राफ आपको उपलब्ध होगा, वहाँ से ग्राफ मांग लीजिए कि ग्राफ दे दीजिए और ग्राफ पर ये कोऑर्डिनेशन ये बनाएंगे। उन्होंने कहा पहले मैं फर्स्ट लाइन का ग्राफ बना रहा हूँ, x पर 3, 1 2 3, x पर 3 मैंने पहला पॉइंट कहाँ लगा दिया बेटा यहाँ। दूसरा y पर 6, तो मैं लगभग बराबर सा ले रहा हूँ, 3 4 5, ऊपर बढ़ा लेते हैं 6, तो मेरा दूसरा पॉइंट यहाँ, ठीक है। और मैं इस पॉइंट से क्या खींचूंगा, लाइन खींच दूंगा, ऐसे एक लाइन जो इन दोनों से होकर जाए, ठीक है। दूसरे पर आ जाइए, x पर 1 मतलब ये पहला पॉइंट, ठीक है, x पर 1 ये मेरा पहला पॉइंट मैंने ले लिया। चलिए ऐसे कर देते हैं, गोल घुमा रहे हैं तो वो लाइन हट रही है, ठीक है, ये पॉइंट। और y पर -2, y पर -2, नीचे आएगा ना y का कोऑर्डिनेट -2। अब देखिए मैं इस लाइन को ऐसे करके खींच रहा हूँ यहाँ से यहाँ, तो अब देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे डाल दीजिए, ध्यान दीजिए वो क्या कह रहे हैं, संगत है या नहीं है, संगत हो गई, संगत होगी ना, दोनों लाइन कट कर रही हैं तो संगत है, दोनों लाइनें कट कर रही हैं तो क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखिए संगत हैं, क्योंकि लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, प्रतिच्छेद, और प्रतिच्छेद करने का मतलब होता है बेटा दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, और प्रतिच्छेद का मतलब है अद्वितीय हल देंगे। उन्होंने कहा है अगर संगत है, यदि ऐसा है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल ज्ञात कीजिए।
हल ज्ञात कीजिए। ग्राफीय विधि से मैंने हल भी ज्ञात कर लिया है। क्या हल आया है, देखो x की वैल्यू कितनी है ग्राफ से, यहाँ देखो x कितने पर कट कर रहा है, x बराबर 2 और y बराबर भी क्या 2, यही आपका हल है। जहाँ वो कट करता है वही उसका हल हो जाता है। तो x बराबर 2 y बराबर 2 इसका हल हो गया। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत हो, कोई आपत्ति हो तो मुझे बताइए। जहाँ वो ग्राफ कट कर रहा है x को ऐसे ऐसे लाइन देख लीजिए, x पर 2 पर कट कर रहा है, y पर भी 2 पर कट कर रहा है, तो x बराबर 2 y बराबर 2 इसका हल है। संगत भी है, प्रतिच्छेद कर रही है, यूनिक हल होगा, और वो एकमात्र यूनिक हल, अद्वितीय हल 2 और 2 है। क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपको ग्राफीय मेथड से आई होप कि समझ में आ गया होगा। और मैं हमेशा से कहता हूँ बेटा आपको करना क्या है वो समझ में आना चाहिए। आपने करना है कि x बराबर 0 और y बराबर 0 ही रखना है हर बार, और कोई वैल्यू आपको जरूरत ही नहीं है। x बराबर 0 और y बराबर 0 ही रखना है। इस चीज को आप समझिए जरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ग्राफ वाला हो गया ना। दूसरे के किस पे चलेंगे, ख पर, दूसरे के ख पर। चलिए दूसरे का ख देखिए। दूसरे का ख क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसे आप या तो एक्स वाई मान के दो इक्वेशन बना लीजिए, या एक इक्वेशन मान लीजिए। माना छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो बड़ी संख्या मान लो। माना दोनों तरीके से करते हैं, एक्स वाई भी मानकर आप कर सकते हैं, तो दो उनमें इक्वेशन चली जाएगी। और अगर आप एक्स मान के करते हैं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी, द्विघात बन जाएगी। तो एक्स ही मान के कर रहा हूं। माना बड़ी संख्या एक्स है, बड़ी संख्या क्या एक्स है, तो छोटी संख्या का स्क्वायर, छोटी का स्क्वायर इक्वल टू 8 गुना ऑफ एक्स। तो यहां से छोटी संख्या कितनी होगी बेटा, छोटी संख्या हो गई √8x। किसी को कोई दिक्कत हो, आपत्ति हो, मैंने छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, मैंने बड़ी संख्या मान ली, बड़ी संख्या x, तो छोटी का वर्ग जो है उसके 8 गुना हो गया, तो छोटी संख्या √8x होगी। दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, बड़ी संख्या का वर्ग यानी x² माइनस छोटी संख्या का वर्ग 8x का स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा 180। दोनों का डिफरेंस कितना है 180। तो x² माइनस 8x, क्योंकि अंडर से स्क्वायर खत्म, इक्वल टू 180। अब एक और ले लीजिए, x² माइनस 8x माइनस के 180 इक्वल टू 0। 180 के ऐसे फैक्टर करने जो 8 आ जाए, 180 के ऐसे फैक्टर करने जो 8 आ जाए। तो और कैसे करने, देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो मतलब प्लस माइनस, माइनस में वो फैक्टर आने चाहिए। तो मेरा 18 गुना 10, 18 गुना 10 मेरा वो फैक्टर बन रहा है। तो देखिए कैसे बनेगा, x² माइनस के 18x और प्लस के 10x। देखो 18 माइनस के 8x चाहिए, तो 18 माइनस का प्लस का 10 माइनस के 180 इक्वल टू 0। x कॉमन तो x माइनस के 18 प्लस के 10 कॉमन तो x माइनस के 18 इक्वल टू 0। तो x प्लस के 10 और x माइनस के 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बेटा क्या मिला, x माइनस के 10 इक्वल टू 0 रखा, प्लस इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस के 10, और दूसरा x इक्वल टू माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 18। देखिए इसको इनवैलिड कर दीजिए क्योंकि संख्या नेगेटिव नहीं होती है। x बराबर 18 हो गया। दोनों संख्याएं ज्ञात कर रहे हैं, तो अब दोनों संख्या, ये तो 18 हो गया और इसका क्या हो गया, अंडर 18 मट्ठे 144, 18 मट्ठे 144, और 144 का कितना आ गया 12। तो बड़ी संख्या 18 और छोटी संख्या 12 आ गई। मैंने वो वैल्यू उठा के यहाँ पे दोबारा से रख दी, तो आपको आंसर मिल गया 18 और 12। कोई दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं है। आप क्वेश्चन को बड़े ईमानदारी से समझिए, बड़े ईमानदारी से करिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा वादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम नहीं लगाएंगे बेटा, टाइम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास टाइम है भी नहीं, ठीक है ना। क्योंकि भाई 3 घंटे में पेपर सॉल्व होना चाहिए आपका, और कंप्लीट होना चाहिए आपको समझ में आते हुए, ठीक है। बातों में ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करेंगे। चलिए गए क्वेश्चन को करिए। गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई माप कर लिखिए। 6 सेंटीमीटर का इसके आसपास संकेंद्रीय वृत्त, देख लेना ड्राइंग ऐसी है। अब इस पर कोई एक स्पर्श लाइन खींचिए ऐसे। अब देखिए यहाँ से ये और यहाँ से मैं ऐसे मिला दूँ। बेटा ये बताइए 4 सेंटीमीटर अंदर वाली है तो ये तो 4 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि केंद्र से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस 4, और बाहर वाले की 6 है तो ये होगी 6 सेंटीमीटर, ये होगी 6। अब देखिए ये बना कैसा, पाइथागोरस, पाइथागोरस लगेगी, क्योंकि प्रत्येक जो ये लाइन है केंद्र से जाने वाली लाइन 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करती है, ए बी, मैं इसको मान लूँ सी, तो ए सी और सी बी बराबर होंगे क्योंकि 2 बराबर भागों में बट करती है, और 90 बनाती है। तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस इसको ओ मान लें, तो ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ये बनेगा। अब देखिए ओ ए का कितना 6 स्क्वायर इक्वल टू ओ सी कितना 4 चौक 16, रख दूँ डायरेक्ट या 4 ही लिख दें, 4 लिख देते हैं पहली बार में, प्लस ए सी स्क्वायर, मुझे ए सी चाहिए 36 माइनस 4 चौक 16 इक्वल टू ए सी स्क्वायर, 16 जो है इधर आ गया तो 20 इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से अंडर रूट 20 इक्वल टू ए सी, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, अंडर रूट 4 गुना 5 इक्वल टू ए सी लिख सकता हूँ। तो यहाँ से बेटा मुझे मिल गई ए सी इक्वल टू 2 अंडर रूट 5, क्योंकि देखिए 4 का कितना बाहर, 2 बाहर, और अंडर रूट 5 अंडर रूट में ही रह गया। अब आपको चाहिए ए बी, जो किसके बराबर है 2 गुना ए सी के, तो 2 गुना ए सी मतलब 2 गुना 2 अंडर रूट 5, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 अंडर रूट 5 आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था कि आपको टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी, है ना, सिंपल। बस आपको क्वेश्चन को समझ आना चाहिए कि वो कैसे किस तरीके से कह रहा है। संकेंद्रीय वृत्त कहा तो वृत्त के ऊपर वृत्त खींच दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ो। घ पर दूसरे का घ ही कर रहे हैं अभी, 4 नंबर क्वेश्चन सीरीज चल रही है। 2 खंबे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है समतल भूमि पर खड़े हैं, ऐसे, और एक 11 मीटर वाला ऐसे खड़े हैं समतल भूमि पर, ठीक है। तो ये 6 मीटर है और ये 11 मीटर है बेटा ऊपर तक, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और वो कह रहे हैं कि इनके पाद के बीच की दूरी 12 मीटर है। अब आपको लग रहा होगा कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, जैसे जैसे कह रहे हैं वो बताइए। फिर कह रहे हैं कि ऊपरी सिरों के बीच की दूरी चाहिए, ये दूरी चाहिए। अब ध्यान से समझना, देखो मैं यहाँ से ए बी और ये सी डी, ये मैंने एम मान लिया, ठीक है। तो अब आप लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी एम है इक्वल टू 6 मीटर, ठीक, क्योंकि 6 मीटर है भाई 11, ये जो है 6 है तो सामने वाली 6 मीटर होगी। एंड आगे लिखेंगे और हिंदी में लिखिए, और बी सी इक्वल टू ए एम, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं, दोनों खंभे खड़े हैं, तो 12, ये 12 हो गई, ठीक है। तो अब मुझे डी एम चाहिए, डी एम इक्वल टू सी डी माइनस सी एम, और ये कितनी है 11 माइनस के सी एम कितना है, ये 6 आई है, देखो सी एम कितना 6, तो ये कितनी होगी 5 मीटर हो गई। अब ये जो मेरी डिस्टेंस है ये 5 मीटर हो गई, ये 12 मीटर हो गई। हम देख रहे हैं कि त्रिभुज कौन सा, ए एम डी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है या नहीं बन रहा, देखो जरा, समझ आ रहा है ना भाई। ये 6 सामने वाली है, 11 टोटल है, 11 में 6 घटा दे तो यही तो बचेगा 5 लिख दिया। 12 नीचे है तो 12 सेम टू सेम ऊपर होगी दोनों, क्योंकि सीधे सीधे खंभे खड़े हैं। तो समकोण त्रिभुज बनना है जिसमें ए डी का स्क्वायर क्या हुआ, ये 90 बना बेटा, 90 बना, तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूस होगा ए डी का स्क्वायर इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस एम डी का स्क्वायर। रखो वैल्यू रख दीजिए, ए एम कितना, ओ वैल्यू चली गई, ए एम कितना बेटा 12, तो 12 का स्क्वायर, एम डी कितना 5 का स्क्वायर। चलो अब तो कर लेंगे, 12 12 में 144, 5 5 25, तो ए डी इक्वल टू अंडर रूट 169। जो इधर स्क्वायर था दूसरी तरफ में उसको किस में ले गया, अंडर रूट में, तो कितनी दूरी आ गई 13। तो ऊपरी सिरे की दूरी यही 13 है, इनके ऊपरी सिरे के बीच की दूरी, तो लिख देंगे कितनी 13। कितनी दूरी ऊपरी, यहाँ लिख देता हूँ ऊपरी, लिखना जरूरी है लास्ट में, ऊपरी सिरे के बीच की दूरी
इक्वल टू 13 मीटर। ठीक है, ये जरूर लिखना जरूर है बेटा, ये लाइन जब भी आप अच्छा सा लगेगा एग्जामिनर को भी, क्योंकि यहाँ आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ सजावट भी अच्छी रखनी है ताकि थोड़ा अट्रैक्शन आए, अट्रैक्टिव लगे आपका वो। चलिए, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अड़े। हटा देना इसको, तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, समझ लीजिए। एक बार आप मेरे साथ रहकर इन एग्जाम्स के इन पेपर्स को निकालिए तो सही। मैथ का डर दूर करने आए बेटा, डर दूर करके ही मानेंगे। बताइए जरा, पेपर में इतना कुछ नहीं पूछता जो आप इतना शोर मचाएंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। अब आ जाइए। अरे, उन्होंने कहा कि एक सर्वेक्षण है और जिसमें 51 लड़कियों की ऊंचाई का सर्वेक्षण दिया गया है, निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हैं। तो देखिए, मैं अड़े को कर रहा हूं बेटा, समझिए, ये समझिए। 140 से कम, 140 से कम, ठीक है, पहली लाइन। दूसरी 145 से कम, दूसरी लाइन। तीसरी में 150 से कम, अब तो मैं ऐसे ही लिखूंगा। 155 से कम, 160 से कम, अरे यहाँ ना खींचने बेटा, ये 160 से कम, और क्या है 165 से कम, 165 से कम। ठीक है, अब देखिए, अब इनके साथ पहले इसी को ट्रीट कर लेते हैं। 140 से कम, मैं इसका इंटरवल 135 से 140 मान लेता हूँ। क्यों मानूंगा? क्योंकि देखिए सब में 5-5 का डिफरेंस है, तो मैं 5 ही नीचे जाऊँगा, ज़्यादा नीचे नहीं जाऊँगा। 140 से 145, 145 से 150, 150 से बेटा 155, 155 से 160, मैंने इंटरवल बना लिया, और 160 से 165। अब देखिए, ये जो इन्होंने दे रखी है, ये 4, 11, अरे एक चीज़ और लिखनी भूल गए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो मैं CF लिख रहा हूँ, यहाँ CF डाल के लिखेंगे बेटा, क्योंकि अगर ऐसे नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगी। CF 11, 29, 40, 46 और 51। अब F निकालनी है। F निकालनी है तो पहले 4 का 4 घटाते चले जाइए। 11 में से 4 घटे 7, 29 में से 11 घटे 18, 40 में से 29 घटे 11, 46 में से 40 घटे 6, 51 में से 40 घटे 5। ये आपके F आ गई। अब मुझे ये बताइए कि मीडियन क्लास होगी कौन सी? मीडियन पूछा है ना, माध्यक, माध्यक का मतलब माध्यिका, मीडियन पूछा है। अब मुझे मीडियन क्लास बताइए। मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? n/2 करके। n/2, n कितना? 51/2, 25.5, और 25.5 किस में बेटा? इसमें 29 वाले में है। CF कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता में ही तो चेक करते हैं। ये थी आपकी संचयी बारंबारता, मैंने उसको फ्रीक्वेंसी बनाया, उससे आप मीडियन क्लास निकालेंगे। 25.5 29 वाले में है, तो मीडियन क्लास कौन सी होगी? तो आप लिखेंगे माध्यिका की क्लास, माध्यिका क्लास कौन सी होगी? 140, 145 से 150 होगी। अब ध्यान से समझिए, तो L कितना हो गया? 145 हो गया। F कितना हो गया? माध्य क्लास जो बनी उसी क्लास का, फ्रीक्वेंसी 18। CF कितना हुआ? उससे प्रीसीडिंग पहली वाली 11, संचयी बारंबारता लेनी है ना, 11 हो गई। और H इंटरवल कितना है सबका? 5 का इंटरवल है। लगा दीजिए कैलकुलेशन। क्या है कैलकुलेशन बताइए जरा, कैलकुलेशन बताओ। कैलकुलेशन है मीडियन इक्वल टू, ये मीडियन मतलब माध्यिका इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, रखो जरा। तो 145 प्लस n/2 कितना था? 25.5, माइनस CF कितनी थी? 11, F कितनी थी? 18, और गुना H कितनी थी? 5। कैलकुलेट करो। 145 प्लस ये कितना बचा बेटा? 14.5 बचा ना। 25.5 में से 11 घट गई, तो 5 का 5, 5 में से 1 4 और 2 में से 1, इतने 18 गुना 5। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 14.5, 14×5 70 और 5 2.5, 72.5 हो गया। 145 प्लस 72.5 बटे 18, 145। अब 18 से करो, 18 में 18, 18 दूनी 36, 18 चौक 72। ठीक है, ना जाने की 0। 18 में 18, 18 दूनी 36, 2 बार 18 दूनी 36, 18 54 ज़्यादा हो जाएगा, 85 बैठ रहा है आपके पास।
तो कितना हो गया 149.02 इसका आंसर आ गया। तो समझ लीजिए कि माध्यिका हम निकालते कैसे हैं। माध्यिका हम निकालते कैसे हैं, 3 चीज़ें आपको ये जरूर सीख लेनी चाहिए। 4, 2, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक आपको माध्यिका और ये बड़े आराम से देते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट देते हैं। कोई ऐसी कोई दिक्कत इसमें होती नहीं है कि नहीं जी इसमें इतना कुछ शोर मचाने की आवश्यकता पड़ती है। ये तो हो गया आपका। अगला देखिए, अगला भी माध्यिका ही है, अगला भी कर देते हैं। ठीक है, अगला माध्यिका का है, लेकिन उसमें क्या है बेटा, माध्यिका का तो यही क्वेश्चन है। इसमें एक चीज और लिख लेना, बारंबारता, कुल बारंबारता जो है वो इसका जो है कुल बारंबारता 70 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद कर लीजिए कि मुझे बताना है। चलिए मैं बता रहा हूँ बेटा, चलिए बता रहे हैं, ऐसी कोई दिक्कत क्या है, आप टेंशन ना लें। अच्छा ओ चलिए ठीक है, दिख रहा है ना सबको। देखते हैं ऐसे मिल जाए तो। ओ पूरा जा रहा है, जाने दें, चलिए जाने दीजिए। अब आप इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, दिख रहा है ना सबको। चलिए इसको देखते हैं। बारंबारता है, माध्यिका है। यदि कुल नीचे दिए गए बटन का माध्यांक, माध्यांक का मतलब माध्यिका, माध्य कहे तो मीन माध्य होगा, और एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए। कुल बारंबारता 70 है आपको। चलिए वर्ग इंटरवल बना लेता हूं मैं, बहुत आसान है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। 10-10 का इंटरवल है, हमने वो ले लिया। और 5x 20 15 y और 5 ये है। तो सी एफ निकालिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 5x + 5 और 25 + x, ऐसे लिख देता ना, 25 15 40 + के x और 40 + के x + के y। ठीक है, और 40 और 5 45 + के x + के y। ठीक है, अब ये जो टोटल है, ये टोटल है बेटा कितना, 70 है। तो एक इक्वेशन तो यहाँ से ये बन गई कि 45 + x + y = 70। तो x + y = 70 बटे 70 - 45, तो x + y = बेटा 25 बन गया। पहली इक्वेशन तो आप इसको कर चलिए। दूसरा, आप देख रहे हैं कि आपकी बारंबारता मध्यांक जो है वो 28.5 है। तो इंटरवल कौन सा बनेगा 28.5 का, मतलब इसके बीच में है, ये तो बनेगी। क्लास इंटरवल तो ये बना, इसी के बीच में है। जिसके बीच में, जिस इंटरवल के बीच में हो वो आपकी मीडियन क्लास बनेगी। तो देखिए एल कितनी, यहाँ से 20, एच कितना, यहाँ से 10, एफ कितना 20 और सी एफ कितना बेटा, इससे पहला वाला x + के 5। और क्या चाहिए आपको, एफ हो गई, सी हो गई, n/2 70/2 रख देंगे। n कितना 70। चलिए लगाइए, तो 28 डायरेक्ट लगा तो नहीं, लिख देते हैं। चलिए माध्यांक बराबर = L + n/2 - CF / F × H। रखिए माध्यांक कितना है 28.5, L कितना है 20 प्लस ये 70 माइनस CF कितना है, CF x - के 5, तो दोनों माइनस के हो जाएंगे, डिवाइडेड बाई 70/2। इसको 70/2 मैं डायरेक्ट 35 लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई F कितना है बेटा 20 और H कितना है 10। इस 0 से ये 0 कैंसिल, 20 को इधर लाए तो ये 8.5 = 20 खत्म, 35 में से 5 घटे तो 30 माइनस के x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब इसको 8.5 को 2 से गुना करें तो 17 = 30 माइनस के x को इधर ले लिया मैंने और 17 को दूसरी ओर ले गए 17, तो x बराबर बेटा कितना हो गया 13। x बराबर आपका 13 मिला है और x + y आपको 25 है, तो क्या करेंगे, तो बाई इक्वेशन 1
आप इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x बराबर 13 रख दीजिए, तो 13 प्लस के y इक्वल टू 25, और यहाँ से y इक्वल टू 25 माइनस के 13 इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12। तो x और y की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल टू 13 और y इक्वल टू 12। ऐसे लिख के लास्ट में बॉक्स बना दीजिए, आंसर लिख दीजिए, आपको बेहतरीन नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी कट नहीं होगा आंसर ठीक होने पर। तो आप इस चीज़ को समझेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन आपको नहीं होनी चाहिए, जैसे जैसे उसने कह दिया जाए। बस आपको माध्यांक पहचानना है, वो ये देखिए कि किस इंटरवल के बीच में है। माध्यांक हमारा बेटा 28.5 था, तो वो 20 और 30 के बीच में होगा। 28.5 कहाँ पड़ता है, 20 और 30 के बीच में। बस उस क्लास मीडियन को ढूंढ लीजिए, उसकी लोअर लिमिट ले लीजिए, एफ उसका ही लेना है, सी एफ उससे पहला लेना है, एच आपको पता है इंटरवल का डिफरेंस है, बिल्कुल जो आपको इंटरवल्स दिए हुए हैं उन इंटरवल्स में कितना डिफरेंस है, कितना गैप है, वो आपको करना है। चलिए अगला हम बढ़ रहे हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा, चौथा और पांचवें 6 क्वेश्चन आपके रह गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से 1 घंटे की वीडियो में हम कवर अप करेंगे। आप चेक बस साथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहिए, ठीक है। 30 मिनट हुई है, 30 मिनट के लगभग अभी समय बाकी है और 6 क्वेश्चन हमारे पास हैं। चलिए तीसरे का फर्स्ट, हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, हमारा काम है आपको क्वेश्चंस की आइडियोलॉजी समझाना, क्वेश्चन आता कैसे, पूछा क्या जाता है। देखिए यहाँ रेखिक युग्म ही होगा, ये आपके 2-4 रेखिक समीकरणों से है, ये आपकी हो सकता है द्विघात से हो या हो सकता है इसी से हो। चलो जरा देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों को रेखिक समीकरणों को युग्म में बदलकर हल कीजिए। देखिए ये क्या है बेटा, 10/x प्लस के वाई प्लस के 2/x माइनस के वाई इक्वल टू 4 दे रखी है पहली इक्वेशन। दूसरी भी मैं यही लिखे लेता हूँ, 15/x प्लस के वाई माइनस 5/x माइनस के वाई इक्वल टू माइनस के 2 दे रखी है। हम एक चीज़ ये यहाँ नोट कर रहे हैं कि इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x माइनस वाई, इसमें भी x प्लस वाई, इसमें भी x माइनस वाई। तो मैं लेट कर लेता हूँ, लेट 1/, क्योंकि नीचे है तो 1/, जरूर माने, नीचे है तो 1/, माने, अगर नीचे नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू a एंड 1/x माइनस वाई इक्वल टू b, ठीक है। अब इक्वेशन रिड्यूस होंगी, नाउ इक्वेशन क्या होंगी, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 15a माइनस के 5b इक्वल टू माइनस के 2 दूसरी इक्वेशन। यानी मैंने 1/x प्लस वाई की जगह मैंने रख दिया a, 1/x माइनस वाई की जगह मैंने रख दिया b, दोनों इक्वेशन में मैंने रखा तो ये मिल गया। अब मुझे बेटा एक को बराबर करना है, या तो मैं a को बराबर कर लूँ या मैं b को बराबर कर लूँ। तो देखिए मैं b को कर लेता हूँ, इसमें मुझे 2 और 5 है तो 10 पे बराबर होंगे, 5 की गुना इसमें और इसमें मैं 2 की गुना। चलिए गुना करके लिखिए क्या आएगा, गुना करके लिखते हैं। 5 की गुना कर रहा हूँ, 5×5 50a, 10 में गुना की, 5 दूनी 10b मैंने इसमें गुना की और 5 चौक 20 टोटल में गुना करें, ठीक है ना। 5 चौक 20 देख लीजिए, 10 पंजे 50, 2 दूनी 2 पंजे 10 और 4 पंजे 20। अब 2 की करिए, 15 दूनी 30, 30a माइनस 5 दूनी 10b इक्वल टू 2 दूनी 4, कोई दिक्कत। अब देखिए प्लस और माइनस है तो प्लस माइनस होने पर जोड़ने पर कटेंगे, किस पर कटेंगे, जोड़ने पर, और सेम साइन होते तो माइनस पर कटते। ये कैंसिल आउट, 50 और ये 30, 80a जोड़ दिया ना, 50 30 80a, 20 और 4, 20 में से 4 घटेंगे क्योंकि प्लस माइनस 16 है, तो a इक्वल टू 16/80, तो 1/5 मिला मुझे। a इक्वल टू कितना मिला बेटा, 1/5 मुझे मिला, a इक्वल टू 1/5। 80 नीचे जाएगा तो 1/5 बनेगा। इस 1/5 को उठाकर मैं पहले में रख रहा हूँ a की वैल्यू, बाई इक्वेशन 1, ठीक है। बाई इक्वेशन यहाँ से आगे कर रहा हूँ, इससे आगे बाई इक्वेशन 1, तो 10 गुना 1/5 प्लस के 2b इक्वल टू 4 आपको दिया हुआ है। 5 से कितनी बार, 2 बार, 2 की 1 में गुना 2 प्लस के 2b इक्वल टू बेटा कितना मिला, 4, तो 2b इक्वल टू 2 इधर गया तो 2 इधर प्लस में है, 4 में से जाकर घट गया तो 2 मिला, तो b इक्वल टू कितना मिला, 1, b इक्वल टू कितना मिला, 1। अब ध्यान दीजिए कि मैंने इनको माना क्या था। नाउ मैंने माना था 1/x प्लस के वाई
इक्वल टू ए माना था, ए की वैल्यू 1/5। सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू मुझे मिला 5। दूसरा मैंने 1 माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या माना था, b 1। तो यहाँ से मुझे x माइनस के y इक्वल टू क्या मिला, 1। ठीक है, अब देखिए ये जब मिल जाए तो जोड़ दीजिए सीधे सीधे, 2x दोनों को जोड़ दी 6, तो x बराबर कितना मिल गया, 6/2 3। 3 की वैल्यू किसी एक में रख दीजिए बाई इक्वेशन, तो नाव लिख के छोड़ दीजिए। 3 प्लस के y इक्वल टू कितना है बेटा, 5। तो y इक्वल टू 5 माइनस के 3, तो y इक्वल टू क्या मिला, y इक्वल टू 2। बताइए, एक मेरे अब आंसर आ गए। तो हल क्या मिला, हल मिले x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। ये आपका हल है जो आपको रिड्यूस करके आपने इक्वेशन को निकाला था। बताइए, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो वो बताइए, लीजिए एक आध सेकंड और आप मेजर कर लीजिए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस रिड्यूस करके बड़े आसानी से पुट कर देना है, रिड्यूस करके बड़ी आसानी से वह पुट कर देना है। तो पुट करके आप जो है बिल्कुल बेझिझक आप इस चीज़ को कर सकते हैं। तो चलिए, कोई दिक्कत, चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। मिटाना इसलिए पड़ता है बेटा, पूरा का पूरा चला जाएगा अगर मैंने वैसे मिटा दिया तो। आप समझ पा रहे होंगे करना क्या है, ये क्लियर हो रहा होगा, कैसे करना है ये भी क्लियर हो रहा होगा। तो जब ऐसे करना और कैसे क्लियर हो रहा है तो फिर दिक्कत ही क्या है। रिडक्शन समझ लीजिए और लगातार प्रैक्टिस के साथ बने रहिए बेटा। अगर आप प्रैक्टिस के साथ मेरे कदम से कदम मिला के चलते रहे तो मैं आपको बना दूंगा हीरो। हैं, अभी तक जो आप पढ़ाई नहीं की है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन 2 महीने अब आप अपने आप को मजबूती से बांध लिए। 6 नंबर का क्वेश्चन था बेटा। चलिए 6 नंबर का देखते हैं दूसरा, अथवा वाला देखिए। वो कह रहे हैं कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्यतक्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु का व्यतक्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में जो पूछा जाए वही मान लो। माना वर्तमान आयु x वर्षों में, ठीक है, मैंने वर्तमान आयु क्या मान ली, x वर्षों में मान ली। अब देखिए 3 वर्ष पूर्व कितनी हो जाएगी, तो x माइनस के 3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष बाद पहले लिख देता हूं, x प्लस के 5 हो जाएगी। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों का जो योग है ना, इनके व्यतक्रमों का योग, तो पहले का व्यतक्रम x माइनस 3, दूसरे का व्यतक्रम x प्लस के 5, और ये जो योग है ना ये 1/3 के बराबर है। यही तो क्वेश्चन कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। एलसीएम ले लीजिए, x माइनस के 3, x प्लस के 5, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, x प्लस 5 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 5, x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल, x माइनस 3 तो प्लस के x माइनस के 3 इक्वल टू 1/3। अब बताइए क्या मिला, x और x 2x और 5 में से 3 घटे प्लस के 2 डिवाइडेड बाई, इनकी गुणा करिए, x² माइनस 3x प्लस के 5x और माइनस के 5 दिए 15 इक्वल टू 1/3। चलिए करिए, गुणा कर दीजिए क्रॉस, 3 दूनी 6x प्लस 3 दूनी 6, इधर करेंगे तो x², 5 में से 3 घटे तो 2x प्लस के और माइनस के 15। सबको एक और ले लीजिए, इधर मैं 0 छोड़ता हूँ, x² प्लस 2x माइनस के 6x माइनस के 15 माइनस के 6, 0 इक्वल टू x² माइनस के 4x और 15 और 6 21। अब आपको 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो 4 आ जाए, 7 और कितना 3, देखो कितना आसान हो रहा है। x² माइनस 7x प्लस के 3x माइनस के 21। अब आप क्या करेंगे, x कॉमन, x माइनस के 7 प्लस के 3 x माइनस के 7, तो यहाँ से आपको मिला x प्लस के 3 और x माइनस के 7। जब आप x प्लस 3 को 0 के बराबर रख रहे हैं तो x बराबर कितना, माइनस के 3, उम्र नेगेटिव होती नहीं है, इनवैलिड कर दीजिए बेटा। दूसरा आपने x माइनस 7 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया, 7 ईयर। तो वर्तमान आयु जो है, रहमान की वर्तमान आयु कितनी है, रहमान की वर्तमान आयु कितनी होगी बेटा, 7 साल, 7 ईयर, क्योंकि x की वैल्यू मुझे चाहिए। इन क्वेश्चन में
जो पूछा जाए उसी को x मानना है, जो पूछा जाए उसी को x मानना है। तो रहमान की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 7 साल रहमान की वर्तमान आयु हो गई। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई हेजिटेशन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप एक बार प्रयास करके बेहतर तरीके से करना स्टार्ट करिए। ये देखिए आपका क्लियर। चलिए, तो ये तीसरा क्वेश्चन बेटा आपका पूरा हो गया है। कैसे कैसे मैंने किया है ये आप सोच लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे पर हम बढ़ रहे हैं। 2 क्वेश्चन और रह गए, कोई दिक्कत नहीं। और समय आपके अभी पास 20 मिनट रह गया है। तो 10 मिनट में ये क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो अप डाउन चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 वीडियो कम कम की भी तो थी, ठीक है ना। 3 घंटे भी कहाँ हुए। एक वीडियो में हमने शायद 23 से 24 मिनट लगाई थी, दूसरी वीडियो में 45 मिनट, 40 मिनट, और अब तो बचता है अभी तो समय। कोई नहीं, चलिए चौथे को देखते हैं, जल्दी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए, बस आप प्रयास साथ साथ चलते रहिए। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 है। बहुमंजिल भवन है, मैं मान लेता हूँ ये बहुमंजिला भवन है, एक छोटा सा 1 मंजिल भवन इधर कर लेते हैं। देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन को, ये 8 मीटर ऊंचा भवन है, और कह रहे हैं कि शिखर, पहला नंबर शिखर, शिखर का कितना है 30, जो जो जैसे जैसे नंबर से कहे, और तल का कितना है 45, अवनमन कौन है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने 30 और 45 मान लिए। अब वो कह रहे हैं कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, इस बहुमंजिल भवन की ऊंचाई आपको चाहिए, ठीक है। मैंने इसको कुछ भी मान लिया। देखिए अब देखिए ये 8 है तो मैं इधर 8 मान लूँ, इसको h मानने ना पहुँच जाए, और इसको मैं x मानूँ तो ये 8 प्लस के x हो गई, ऐसे माने, क्योंकि अगर आप h मानेंगे तो माइनस में आएगा, फिर आप इसको 8 मानोगे फिर इसको माइनस में रखोगे। मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मान लेता हूँ m, तो ये भी m हो जाएगा। अब ले लीजिए AB, ये भवन में ये, और ये CD, और ये मैंने m मान लिया, ठीक है, m मान लो, n मान लो, कोई भी दिक्कत नहीं। चलिए त्रिभुज कौन सा वाला लें, पहले ऊपर वाला ले लीजिए। BMD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है बेटा, तो अब इसमें क्या होगा, पाइथागोरस लगाइए। ये देखिए tan 30 इक्वल टू लाल बटे कका, याद रखिए लंब बटे आधार, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब कितना है x और आधार कितना है m, यहाँ से 1/√3 इक्वल टू x ओवर m, तो यहाँ से m इक्वल टू जो मिला x√3 मिला, ठीक है, ये यहाँ छोड़ दीजिए। दूसरा आ जाइए, दूसरे त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज देखिए ध्यान से जान लीजिए, ACD एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। तब tan 45 यहाँ भी आप लेंगे, tan 45 इस बार पूरा लेंगे, 8 प्लस के x, आधा लंब बटे आधार कितना m, और बेटा m की वैल्यू यहाँ से क्या रख दें, x√3, tan 45 की वैल्यू 1, 8 प्लस के x, और m की वैल्यू कितना x√3 बाई m इक्वल टू x√3। इससे मैंने ये वैल्यू यहाँ रख दी, ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x√3 इक्वल टू 8 प्लस के x। कोई दिक्कत हो रही हो, कोई हेजिटेशन हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। x को इधर ले लूँ, x√3 माइनस के x इक्वल टू 8, और x कॉमन ले लिया तो √3 माइनस के 1 इक्वल टू 8। यहाँ से मुझे क्या मिला, x इक्वल टू विद 8 ओवर √3 माइनस के 1, ये नीचे चला जाएगा। संयुग्मी से गुना सब अच्छे से जानते हैं आप, संयुग्मी से गुना ऐसे कर दीजिए, संयुग्मी से गुना कर रहा हूँ तो x इक्वल टू 8 √3 प्लस के 1, और नीचे a की 2 माइनस b की 2 का बना, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 कितना बना, तो 8 √3 प्लस के 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 से इसको कितनी बार 4, तो x की वैल्यू जो आई वो आई आपको 4, यहाँ लिख देते हैं तमीज में, x इक्वल टू 4 √3 प्लस 1, ये आपको x की वैल्यू आई। ये x की वैल्यू आई तो मतलब अब आप समझ लीजिए, पहले m की निकाल लेते हैं, m की निकालिए, m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर x 4 √3 प्लस 1, और इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई, x की वैल्यू रख रहा हूँ ना, √3, चलिए √3 की गुना करिए, 4 √3 में √3, पहले अंदर ही कर लेते हैं √3 की, x की वैल्यू ठीक है ना, ये देख लेना, कोई दिक्कत हो तो मुझे मत कहना फिर। चलिए
4√3 का मतलब 3 प्लस √3, ये बन गया आपका, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब आपको जो पूछा है वो देखिए, उन्होंने पूछा बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई है 8 प्लस के x और दोनों भवनों के बीच की दूरी m। तो यहाँ से लिखेंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी m बराबर कितना 4 3 प्लस के √3। बेटा वैल्यू रखने की कोशिश ना करें आप, √3 की वैल्यू रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप इतना ही छोड़ दीजिए। और भवन की ऊंचाई 8 प्लस के x, 8 प्लस 4 √3 प्लस के 1, चलिए 8 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इतना तो जरूर करें, 8 4 12, 8 प्लस 4, ये तो 12 हो जाएगा ना, 8 और 4 जोड़ दीजिए, रूट के साथ रूट नहीं जोड़ेंगे, अब इनमें दोनों में 4 कॉमन, तो यहाँ से 3 प्लस के √3, दोनों की सेम आ रही है, देख लो जरा, दोनों की सेम आ रही है, इतने ही वो ऊपर है, इतना ही वो देख लो सेम है। मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों सेम है, 4 कॉमन लिया तो 3 प्लस √3, 4 √3, वहाँ भी इतना ही आ रहा था, 3 प्लस के √3, अंदर मल्टीप्लाई कर दी थी मैंने, तो दोनों की सेम है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, भवन की अच्छा की वहाँ लग रहा है कि ऊंचाई इतना, तो समझ आया होगा कि हमको करना कैसे। अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाएंगे। अच्छा, पूरा चला जाएगा बेटा। चलिए मिटा देते हैं ऐसे ही, हमें क्या करना है, हमें तो 1 सेकंड लगेगी, क्यों ऐसे सोचें। दूसरा क्वेश्चन को भी करना है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन 6 नंबर में पूछा ही जाएगा, लिख के ले लो यूपी बोर्ड वालों, हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ना ही पड़ेगा आपको। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा एक, ये बात ध्यान से समझिए, पूरा एक, ठीक है। नीचे भी रह गया, चलिए मिटा देते हैं, हमें क्या सेकंड लग रही हैं, बड़ा कर लेते हैं और चलो, चलिए मिटा के अब सेट कर देते हैं। चलिए अथवा वाला बेटा, अथवा वाला समझिए, ऐसे कर देते हैं ना, अथवा वाला, चलिए अथवा वाला समझिए। अथवा क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचा भवन, 10 मीटर ऊंचा भवन मैंने ले लिया, भूमि के एक बिंदु से मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है, ये बिंदु P, एक भवन AB मान लिया मैंने, का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, 30 ले लिए भाई मैंने, मुझे क्या दिक्कत है। और भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा दिया, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा दिया, और जिसका शिखर का उन्नयन कोण P से कितना हो गया, 45 हो गया, ठीक है। सिंबॉलिक रूप में मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, कितना कुछ सोचना नहीं है। अब ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, यानी आपको ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो ये मैंने मान ली m, और भुजदंड x ये चाहिए आपको। तो पहले त्रिभुज PAB में ले लेते हैं, PAB में, ठीक है, त्रिभुज PAB में। जरूरी नहीं कि हर बार समकोण लिखूंगा, ऐसा कुछ करूंगा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज PAB में देखिए, PAB में मैंने लिया tan 30 इक्वल टू 10/m, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 10/m, तो यहाँ से m इक्वल टू tan √3 बन गया बेटा। दूसरे त्रिभुज में ले लीजिए, दूसरा वाला कौन सा है, PAC में, बहुत आसान है, 6 नंबर कहाँ है, 6 नंबर लायक क्वेश्चन कहाँ है, tan 45 में पूरा लिया जाएगा, तो ये पूरा कितना हो गया, 10 प्लस के x, ध्यान दीजिए, 10 प्लस के x बटे वही m, और m की वैल्यू मैं यहाँ से रखूँगा, tan 45 एक 10 प्लस के x बटे tan √3, चूँकि लिखेंगे m इक्वल टू tan √3 है, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई, tan √3 इक्वल टू tan प्लस के x, तो इसको x को वहीं छोड़ दीजिए, tan को ले लीजिए, tan √3 माइनस के tan इक्वल टू x,
10 कॉमन, √3 माइनस के 1 इक्वल टू एक्स। तो भुजदंड की तो भैया जो ध्वज का जो दंड है उसकी लंबाई तो आ गई एक्स, ये 10 √3 माइनस 1। तो यहाँ लिखेंगे ध्वज दंड की ऊंचाई इक्वल टू 10 √3 माइनस 1। मीटर में दे रखा हो तो मीटर, सेंटीमीटर में दे रखा हो सेंटीमीटर। दूसरा, इनके बीच की दूरी ये यहीं आ गई थी, P व भवन के बीच की दूरी, भवन के बीच की दूरी, ठीक है, 10 √3। अच्छा, एक काम और आपको करना है इसमें, √3 बराबर 1.732 रखना है। मैं कैलकुलेशन बचाने के चक्कर में वो रख नहीं रहा हूँ, आप यहाँ रख के गुना कर दीजिए। और गुना भी कितना आसान, देखो रख ही देता हूँ जब आपका ऐसा मन है तो। पहले मैं इसमें रख देता हूँ 10 गुना 1.732, तो एक पॉइंट बाहर की तरफ चला जाएगा, इतने मीटर। इसमें रखेंगे तो 10, इसको यहाँ कर देता हूँ 1.732 माइनस 1, तो ये बना 10 गुना 0.732, तो ये जाएगा 7.32 मीटर, ठीक है, एक पॉइंट आउटर चला जाएगा। तो कोई नहीं, √3 बराबर उन्होंने कहा था तो हमने ऐसा कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, कोई हेजिटेशन नहीं। आप एक बार चलना तो शुरू करो, मंजिल बहुत नज़दीक है, आप चलना शुरू करिए, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उल्टे उल्टे शंकु वंकु हैं, ठीक है। खेल करते रहिए, खेल करते रहिए, आपको बहुत आसानी होगी इन खेलों को करते हुए। चलिए इसको देख रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से पूछा जाएगा। 13 पॉइंट एंड 12 पॉइंट, 13 एंड 12 से एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है, उस 6 नंबर के क्वेश्चन को यहाँ देख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस से पीछे एक 6 नंबर का बनता है, वहाँ देख लीजिए। द्विघात समीकरण और रेखिक चर से एक 6 नंबर का बनता है, आप वहाँ से देख लीजिए। तो मतलब आपको पढ़ना कितना है, 6 6 6 3 18 नंबर तो आप इनमें से पढ़ेंगे। हाइट एंड डिस्टेंस को फिक्स पढ़ लीजिए, मैं कह रहा हूँ फिक्स पढ़ लीजिए। दूसरा, इस मेंसुरेशन को पार्ट को पढ़ लीजिए, 6 नंबर यहाँ से फिक्स हो गए। तीसरा, आप उन दोनों चैप्टर्स को पढ़ लिए, वहाँ से हो गए। बाकी तो छोटे छोटे हैं, उनको तो आप करते ही रहेंगे। चलिए 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। उल्टा शंकु ऐसा होता है ना बेटा, देखिए ऐसे उल्टे शंकु के आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। जो जो कह दे, मैं तो ऐसे ऐसे चलता रहूँगा। ऊपर से खुला है और 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितनी, 5 सेंटीमीटर, इक्वल टू R। अब इसमें शीशे की कुछ गोलियां, 0.5 सेंटीमीटर की शीशे की गोलियां कंचे डाल रहे हैं, खेले ना कंचे ऐसे टन। चलिए 0.5 सेंटीमीटर के कंचे डाले गए हैं, तो इसका जो पानी है ना वो 1/4 बाहर निकल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे पानी का आयतन निकालना है, फिर एक गोले का आयतन निकालना है और नंबर ऑफ गोली निकाल लेनी है। कितना आसान है देखो जरा। तो लिखेंगे, पहले लिखेंगे R आपको पता चल गई, H आपको पता चल गई, तो पानी कौन सा वाला, बाहर निकला, उसी की बात करेंगे, बाहर निकला, पानी बाहर निकला का आयतन बराबर 1/4, क्योंकि 1/4 भाग निकला है, गुना शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, बेटा शंकु का आयतन कितना, जल्दी से बताइए। 1/3 पाई R स्क्वायर, R कितना 5 स्क्वायर गुना 8, क्लियर। 4 से 2 बार कट कर देता हूँ, और 25 दूनी 5 पंजे 25 दूनी 50/3 पाई घन सेमी आपका बेटा आ गया आयतन, ठीक है। ये आयतन आपको मिल गया किसका, जो पानी बाहर निकला। अब देखिए एक गोली का आयतन निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे, एक गोली का आयतन। एक गोली का आयतन कितना निकालेंगे, एक गोली का आयतन बराबर, गोला शेप में है तो 4/3 पाई R की 3, R सीधा सीधा दे रखा है 0.5 की पावर 3। नंबर ऑफ गोली निकाली, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर पानी का आयतन, कौन से वाले का, बाहर निकले हुए का, आयतन बाहर वाले का, बाहर निकले हुए का, निकले, डिवाइडेड बाई एक गोली का आयतन, एक गोली का आयतन। कभी भी पाई वाई की वैल्यू वहाँ रखकर आप कैलकुलेट करने ना जाए। देखो मैंने कहीं भी पाई की वैल्यू रखी नहीं है, बस आपको डायरेक्ट यहाँ करना है 50/3 पाई। अब यहाँ से करिए, ये तो आपने रख दिया पानी का आयतन जो बाहर निकला था, 4/3 पाई, और ये हो गया 0.5
0.5 और 0.5। देखिए पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, पॉइंट हटाया, एक जीरो, इस पॉइंट से दूसरी जीरो, इस पॉइंट से तीसरी जीरो। क्लियर है। अब देखिए 5 से ये 10 बार बेटा, 5 पंजे 25 से ये 40 बार, 25 चौका 100, जीरो 40 बार। 4 से ये 10 बार, कितना बचा, 10 की गुना 10, कितना हो गया 100। तो कितनी गोली ऐसी हैं जो उसमें डाली गई, वो डाली गई 100 गोलियां। ठीक है, तो गोलियों की संख्या कितनी होगी 100। लिखना चाहो एक लाइन लिख सकते हो, गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या। तो गोलियों की संख्या कितनी होगी 100। ये आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है, आप खुद सोचिए, कुछ नहीं करना। आयतन निकला है तो आयतन ही तो मैं करूँगा, आयतन से आयतन। मैंने बताया पानी वानी निकले तो आयतन से आयतन को आपको करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसको मिटा दें। समझ आ गया, सबका आ गया समझ? हाँ जी, सबको आ गया समझ। बेटा बस कुछ फॉर्मूले आप याद करते रहिए और करते रहिए, देखो कितना आसान हो रहा है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहुत आसान हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन को ध्यान रखिए, बिल्कुल पेशेंस बना के रखिए। 2-4 मिनट का पेशेंस और रखना है आपको। बस आप मुझे फॉलो करते रहिए। कोई भी बातें फिर कर लेंगे, पेपर के बाद कर लेंगे ना बातें। अभी आप केवल अभी काम की बातें करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेशन में दे दीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज सकते हैं। वहाँ आप डाउट पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी मैं आपको दे रहा हूँ 8006631265। लेकिन बेटा कॉल दिन में करना, 5 बजे से पहले पहले। मैसेज पहले करना, 5 बजे से पहले। कॉल तो करना ही मत, मैसेज इस पे। ठीक है, इस पे मैसेज कर दीजिए। आपको जो कोई डाउट आ रहा हो, हम आपके डाउट, आपसे नाम गाम नहीं पूछेंगे, आपका डाउट इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है ना, तो चलिए आप भेज दीजिए। ठीक है, बस आप उसमें लिख दीजिए कि सर ये क्वेश्चन है 10th क्लास का और हमको प्रॉब्लम है, तो आप बता दीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, चलिए अथवा वाला कर देते ना, अथवा वाला। चलिए अथवा वाला मूव हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ना, चलो क्या कह रहे हैं, अथवा वाला, अथवा। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है ना, सबको समझ में? देखिए गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। कांच है गोलाकार, ठीक है, और उसकी एक इस टाइप बेलनाकार उसका मुंह है। ठीक है, देख लेना भाई, ड्राइंग ऐसी है मेरी। लंबाई 8 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस गर्दन की लंबाई कितनी है बेटा 8 सेंटीमीटर, तो ये तो होगी h। और व्यास 2 सेंटीमीटर, व्यास हो गया 2 सेंटीमीटर, तो r कितना हो जाएगा, r हो जाएगा 2/2 = 1 सेंटीमीटर। समझिए। दूसरा कह रहे हैं जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5, इसकी जो r है वो 8.5, वो व्यास, तो r कितनी हो जाएगी 4.25। ठीक है, 4.25 बटेगा ना, देख लो, 84 दूनी 42 दूनी 84 और 5 1। ठीक है, इतना पानी इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा नाप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 वर्ग सेंटीमीटर है। ज्ञात कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। कोई दिक्कत नहीं, हमें उत्तर लाना है, मतलब सीधे सीधे शब्दों में उसने ये कह दिया है। और आयतन मापा है, बस आयतन पूछा है, तो आयतन, बर्तन का आयतन, बर्तन का आयतन बराबर क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस गोले का आयतन, गोले का आयतन। चलिए आप लगा दीजिए। बेलन का आयतन कितना होगा πr²h, r कितना 1²h कितना 8, प्लस गोले का 4/3 पाई r कितनी 4.25 की पावर 3। बस कैलकुलेशन पूछिए बेटा इसमें, पाई कॉमन, तो 8 यहाँ से, 1 का स्क्वायर तो 1, 8 यहाँ से, पाई कॉमन निकल चुका है, 4/3 गुना 4.25 गुना 4.25। अब आपको बस गुना करनी है, गुना करने के ही आपको मार्क्स दिए गए हैं। पाई की वैल्यू 3.14, क्योंकि उन्होंने कहा है गुना करिए बेटा, 8 +
अब इनकी गुना करते रहिए। ये भी हमसे चाहते हैं क्या, मैं टीप के लिख देता हूँ 614 पॉइंट, नहीं 614 पॉइंट कुछ बचेगा क्या, चलिए कट कर लेते हैं ना 4 से, कोई नहीं आप गुना कर लीजिए। मैं तो डायरेक्ट बेटा लिख रहा हूँ आपका, इसके आप गुना कर लेना 102.35, मुझे याद है तो मैंने लिख दिया। कह रहे होंगे सर तो ऐसे करके निकल गए, भाई आपको कैलकुलेशन करनी है, पेपर आपको देना है, मैं यहाँ आपको तरीका बता रहा हूँ कि कैसे करें किया जाएगा। कैलकुलेशन अब क्या है, 4 की पहले गुना करना है इसमें, तो 0 वाला बन जाएगा, फिर उसके आसानी से गुना हो जाएगी, फिर उसके आसानी से गुना हो जाएगी, ठीक है ना। और तब इसको करेंगे तो ये हो गया 3.14 गुना 110.35। अब इसकी फिर दोबारा से यहाँ से गुना करनी है, मतलब ये जो 6 नंबर दे रहा है ना वो आपको कैलकुलेशन सीखने उसके लिए दे रहा है। और 10वीं क्लास में आ गए अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती तो फिर क्यों मिले आपको 6 नंबर, तो कैलकुलेशन बताइए। तो ये आ जाएगा इसका 340 पॉइंट टिप लेता हूँ 5, ठीक है, इतने मीटर की पावर 3, मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर। और उस बच्चे ने कितना दिया हुआ है 345, मतलब बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही नहीं है, ठीक है जी, बच्चे का उत्तर सही नहीं है, जबकि सही उत्तर कितना है 340.5 सेंटीमीटर की 3, ठीक है। तो ये आपका आज एक पेपर कंप्लीट हम 3 पार्टों में कर पाए हैं। नेक्स्ट आगे से हम इसको पेपर को, सेकंड पेपर को जब हम लाएंगे तो उसको 3 पार्टों में बांटेंगे। पहला MCQ पैटर्न पूरा, क्योंकि हमने MCQ पूरा नहीं किया था, दूसरा क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा, और फिर तीसरे पार्ट में हम तीसरा, चौथा और 5वां क्वेश्चन लेंगे। तो ये जो है आपस में बट के 45 मिनट की 3 वीडियो बनेंगी, और 2 घंटे, 2.25 घंटे में एक पेपर को हम आपको करके देंगे, एक आइडियोलॉजी जनरेट करके देंगे। इसके बाद हम लास्ट में कुछ MCQ की कुछ लास्ट लगातार क्लास लाएंगे, जिसमें हम 200 से 400 क्वेश्चन MCQ पैटर्न पर लाएंगे, ताकि आपको इससे ज़्यादा बेस्ट कहीं ना मिले। आप बेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, बेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप बेस्ट के लिए ही करते रहिए। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं नई क्लास में नए तरीके से, नए अंदाज से, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मस्त रहो, टेंशन छोड़ दीजिए मैथ की, मैं हूँ ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।